हैं। उसके बाद अगर वहां पे भी आपको जॉब नहीं मिलती तो उसके बाद आप नीदरलैंड में बैठे बैठे जर्मनी का जॉब सीकर वीजा अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। बांग्लादेश से हूँ मैं। अब हंगरी में है, स्टडी वीजा से आया। मेरा मास्टर्स ऑलमोस्ट 1 ईयर डन, और 1 ईयर अभी भी बाकी है। तो उस 1 ईयर की बाद मैंने 9 महीने के लिए वर्क सीकिंग वीजा मैं पाऊंगा। तो इसमें मैं कोई अच्छी खासा जॉब ढूंढ लूं मेरा एजुकेशन फील्ड से, लाइक मिनिमम वेजेस की, मिनिमम सैलरी में, तो फिर मैं मेरा टीएरसी एक्सटेंड कर पाऊंगा। लेकिन हंगरी में थोड़ा हाई क्वालिटी जॉब क्राइसिस है, तो और लैंग्वेज बैरियर भी है। तो मैं सोच रहा हूँ इधर से स्टडी खत्म करने के बाद मैं दूसरी कंट्री मूव करूंगा। तो मेरे को आपसे सजेशन चाहिए ये थी, कौन सा देश मेरे लिए अच्छा होगा अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि मेरा अभी भी लीगल टीआरसी है और फ्यूचर में भी मैं पाऊंगा और 9 महीने के लिए। सो इसके बाद कौन सा देश इजीली मुझे लॉन्ग टर्म के लिए वीजा देगा और लॉन्ग टर्म के लिए पीआर और पासपोर्ट देगा? आपकी फील्ड कौन सी है नुमान? मेरा जो ग्रेजुएशन था बांग्लादेश में वो पॉलिटिकल साइंस में है, लेकिन मैं अब मास्टर्स कर रहा हूँ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स से। नुमान भाई, इसके लिए ये है कि जब आप यहाँ पे डिग्री मुकम्मल कर लेंगे तो अगर आप अपनी फील्ड में ही रहना चाहते हैं तो हम आपको ये रिकमेंड करेंगे कि आपके पास 2 कंट्री ऐसी हैं जो आपको जॉब सीकर वीजा, 2 नहीं बल्कि 3 कंट्री ऐसी हैं जो आपको जॉब सीकर वीजा जो है वो अलाउ करेंगी ये डिग्री मुकम्मल करने के बाद। पहली जो कंट्री है वो आपको स्वीडन जो है वो 9 महीने तक जॉब सीकर वीजा जो है वो आपको अलाउ कर सकती है। अगर आप वहां पे जॉब सीकिंग के लिए अप्लाई करते हैं, फ्री ऑफ कास्ट 9 महीने का वो आपको वीजा देगी, आप वहां पे जा सकते हैं। सिर्फ वीजा की फीस आपने जमा करवानी है, तो आप 9 महीने वहां पे रह के अपनी फील्ड में जॉब सर्च कर सकते हैं। फर्ज करें आप 9 महीने के लिए वहां पे गए हैं, आपको अपनी फील्ड में जॉब नहीं मिला, तो आप जो है वो स्वीडन में बैठे बैठे दोबारा से जो है वो नीदरलैंड का ओरिएंटेशन वीजा अप्लाई कर सकते हैं। वो भी 1 साल के लिए होगा। आप वहां से स्वीडन में बैठे बैठे ओरिएंटेशन वीजा जो है वो नीदरलैंड का लेंगे। उसके लिए भी आपने सिर्फ जो है वो अपनी जो है वो फीस जमा करवानी है, तो आप नीदरलैंड में चले जाएंगे। वहां पे जाके 1 साल जो है वो आप अपनी जो है वो जॉब तलाश कर सकते हैं। उसके बाद अगर वहां पे भी आपको जॉब नहीं मिलती तो उसके बाद आप नीदरलैंड में बैठे बैठे जर्मनी का जॉब सीकर वीजा अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं। जर्मनी में आएंगे, जर्मनी में आके भी आप 1 साल रह सकते हैं और यहाँ पे भी अपनी फील्ड में जॉब तलाश कर सकते हैं। जिस भी मुल्क में आप बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी आप जो है वो हंगरी में बैठे हुए हैं, आप अभी जो है वो स्वीडन में जॉब नहीं सर्च कर सकते या अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर आप जो है वो जर्मनी में अप्लाई नहीं कर सकते या नीदरलैंड में अप्लाई नहीं कर सकते। अभी भी अगर आप जो है वो बांग्लादेश से आप जो है वो स्टडी करके आए हुए हो, अपनी एक सीवी बनाओ, सीवी के साथ साथ एक मोटिवेशन लेटर लिखो। मोटिवेशन लेटर लेके अपनी फील्ड के रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं आप उनको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उनको बता सकते हैं कि आप जो है वो हंगरी में रहते हैं, अभी ये आप स्टडी कर रहे हैं, मोटिवेशन लेटर के जरिए उनको बताओ और साथ में उनके जो है वो अपना टीआरसी वगैरह लगाओ कि अगर आपको इंटरव्यू की जरूरत है तो मैं वहां पे फिजिकली आके भी आपको इंटरव्यू दे सकता हूँ। आप जो है वो नॉर्वे में अप्लाई कर सकते हो, स्वीडन डेनमार्क में अप्लाई कर सकते हो, जर्मनी, नीदरलैंड, बेल्जियम में अप्लाई कर सकते हो और इसके साथ साथ आप जो है वो इटली में भी अप्लाई कर सकते हो, स्पेन में भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे आपके लिए ऑस्ट्रिया में भी अप्लाई कर सकते हो। ये जो कंट्रीज हैं यहाँ पे आपके लिए काफी ज्यादा जो है वो जगह मौजूद है। स्टडी मुकम्मल करो, स्टडी मुकम्मल करने के बाद पहले जो है वो कोशिश करो आपको जो है वो हंगरी में कोई काम मिल जाए। अगर मिल जाता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता तो साथ साथ जो जितनी भी बड़ी कंट्री है वहां पे अप्लाई करो, इंशाल्लाह कोई ना कोई आपके लिए जगह बन जाएगी। भाई मेरा और एक क्वेश्चन था, कर लूं? जी जी, बोले बोले। सपोज टू मैं स्वीडन और नेदरलैंड और जर्मनी जॉब सीकिंग वीजा के लिए अप्लाई किया और मिल भी गया, मैं उधर गया, लेकिन 1 साल में मेरा जॉब नहीं हुआ। फिर मैं उस वीजा से ट्रांसफर होके मैं भी कोई यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई करूँ तो मैं वो उस वीजा से मैं स्टूडेंट वीजा से कन्वर्ट उधर रहकर हो सकता हूँ? जी बिल्कुल। देखें नुमान भाई, अगर आप जो है वो फर्ज करें नीदरलैंड में हैं तो पीआईडी के लिए अगर आप जर्मनी में अप्लाई करते हैं तो बिल्कुल आप नीदरलैंड से जर्मनी का वीजा लगवाएंगे और जर्मनी में आ जाएंगे। लेकिन अगर आप स्वीडन में हैं और नीदरलैंड में जाना चाहते हैं तो आपको स्वीडन में बैठे हुए नीदरलैंड में पीआईडी अप्लाई करनी पड़ेगी और जब आपको वहां से जॉब ऑफर पीआईडी की ऑफर आ जाएगी, वो डॉक्यूमेंट लगा के आपने स्वीडन में जो एम्बेसी है वहां पे जो है वो आप
वीजा लगवाएंगे, फिर नीदरलैंड में जाएंगे। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि आप ओरिएंटेशन वीजे पे जो है वो नीदरलैंड में जाएं, वहां पे आप जो है वो ओरिएंटेशन वीजे पे और वहीं पे बैठे बैठे आप कहेंगे भी मैंने इसको जो है वो पीआईडी में कन्वर्ट करवाना है, वो आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह जर्मनी में भी नहीं होता, इसी तरह जो है वो स्वीडन में भी नहीं होता। आपने इस तरह से इस सारे सिस्टम को प्लान करना है कि आप जो है वो दूसरी कंट्री में बैठ के आप जो है वो पीआईडी के लिए जर्मनी में अप्लाई करना है तो आप हंगरी से कर सकते हैं, आप जो है वो स्वीडन से कर सकते हैं, आप नीदरलैंड से कर सकते हैं, लेकिन जर्मनी में बैठे हुए भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है उस ऑफिस के ऊपर, जिस इलाके में आप रहते हैं वो इलाका अगर आपको परमिशन दे दे तो पॉसिबल है, और अगर आपको परमिशन ना दे तो फिर ये पॉसिबल नहीं होता। फिर आपको अपनी होम कंट्री में जाना पड़ेगा और वहां से वीजा लेके आना पड़ेगा।